आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। यूहन्ना 1:1-5। आदि में सबसे पहले वचन मसीह था। सबसे पहली बात मैं चाहती हूं आप ये समझ लें कि वचन, और मैं केवल इस किताब के बारे में बात नहीं कर रही, वो शायद परमेश्वर के प्रेरित वचन जो इस किताब में हैं वे मसीह हैं। इसका मतलब यह है कि हमें उसके पास बहुत आदर से जाना चाहिए और हमें मूल्य समझना चाहिए परमेश्वर के वचन का। आप में से बहुत से लोग जो आज यहाँ हैं परमेश्वर के वचन का मूल्य समझते हैं, क्योंकि आपने शुक्रवार की सुबह सब काम छोड़कर समय निकाला आकर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, और बहुतों ने छुट्टी ली है यहाँ आकर वचन सुनने के लिए। पर ऐसे लाखों लोग होंगे जो मेरी आशा और प्रार्थना है कि इस समय देख रहे होंगे, जिन्हें ये दुनिया का सबसे मूर्खता का काम लगता होगा कि असल में एक दिन की छुट्टी लेकर जाकर सुनना किसी को परमेश्वर के वचन पर बोलते हुए। आपके घर पर कहीं पर बाइबल पड़ी होगी धूल से लबालब, और आप शायद कभी कभार भूले बिसरे ही उसे खोलकर भजन 23 पढ़ते होंगे, क्योंकि उसके बारे में आपने बहुत सुना है। पर असल में परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, मैं मानती हूं कि उसे हमारा जीवन होना चाहिए। मैं मानती हूं कि उसे हमारा आत्मिक भोजन होना चाहिए। और जिस प्रकार हम प्राकृतिक भोजन करते हैं, और आप जानते हैं कि यदि आप प्राकृतिक भोजन नहीं करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, मैं मानती हूं कि हमें ये समझना चाहिए कि ये एक वो भोजन है, अक्षरश वे भोजन है जिसकी हमें आवश्यकता है आत्मिक रूप से शक्तिशाली रहने के लिए और अपने क्रूज पर न चढ़ाए जीव को नियंत्रित रखने के लिए। कितनों का ऐसा जीव है जिसे नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है, और इसमें शक्ति है, सचमुच बहुत शक्ति है परमेश्वर के वचन में। जानते हो, पिछले सप्ताह में एक इंटरव्यू कर रही थी, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, वे 8 घंटों का इंटरव्यू था। मैं ऐसे लोगों से बात कर रही थी जो बिल्कुल वे समझ नहीं रहे थे, और इसलिए वे लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे जैसे, वैसे आप कैसे जानती हैं कि ये सच है? मैंने कहा क्योंकि ये काम करता है। यदि आप अपने जीवन पर इन सिद्धांतों को लागू करेंगे तो ये काम करता है। परमेश्वर इतने निर्भय थे कि उन्होंने कहा, देने के बारे में मुझे परखो, मलाकी में मुझे परखो, सारे दशमांश भंडार ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूं, कि नहीं मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को धुड़कूंगा, तुम्हारी भूमि को आशीष मिलेगी। मुझे सिद्ध करो। उन्होंने कहा हाँ। तो वे जिन विषयों पर मुझसे बात कर रहे थे उनमें से एक था देने के हर पक्ष के बारे में, और आप जानते और मैं समझती हूँ, अब मुझे समझ में आने लगा है कि ये मुझे इतना परेशान नहीं करता, पर मैं सचमुच चाहती हूँ कि काश वे समझते। इसलिए उन्हें वे समझाने की कोशिश में मैंने कहा, वो करके देखो, लोगों से घृणा करने की बजाय उन्हें क्षमा करके ये देखो कि आप कितने अधिक प्रसन्न रहते हैं। ये करके देखो और देखो क्या नतीजा मिलता है जब आप अपने शत्रुओं से घृणा करने की बजाय उनसे प्रेम करते हो। आप देखें फिर परमेश्वर क्या करते हैं आपके जीवन में, और वे उनके साथ भी क्या करते हैं। और ये किताब, इस लाजवाब किताब ने, जिससे मैं बहुत प्रेम करती हूँ, मेरा जीवन बदल दिया है। मेरी प्रार्थना है कि आज जब मैं ये संदेश बताऊंगी तो किसी तरह से मैं उन लोगों को समझा दूंगी जो वे नहीं समझते, कि उनके लिए मदद और स्वास्थ्य और आशा और जीवन और बदलाव उपलब्ध है परमेश्वर के वचन में, उन वचनों में। उसे परखो। मैं आपको उसे परखने की चुनौती देती हूँ। केवल बैठे रहकर यह कहने की बजाय कि मैं बाइबल को समझ नहीं पाती, तो ऐसा अनुवाद ले लो जो आप समझ सको और उसे पढ़ो। वे पूर्णतः प्रशंसनीय होगा।
हमने हाल ही में टीवी पर एक गवाही दिखाई थी। मैं नहीं जानती कि आप जानते हैं या नहीं, पर वे सबसे अद्भुत और प्रशंसनीय गवाहियों में से एक थी जो मैंने दिखाई थी। वो एक यहूदी आदमी के बारे में थी जिसने एक किताबों का ढेर नीचे गिरा दिया था, बॉर्डर्स या बार्नीज एंड नोबल में, और मेरी किताब बैटलफील्ड ऑफ द माइंड भी उस ढेर में थी। जब वो उन्हें उठाकर उस पर रख रहा था, उसका रुख कुछ इस तरह से था कि मुझ पर हंसते हुए अपनी किताब के पन्ने पलट के कहा। आखिर में उसको उसमें दिलचस्पी आई तो उसने वे खरीद ली और चोरी छिपे उसे घर ले गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी यहूदी पत्नी को वे पता चले कि मसीह लेखिका द्वारा लिखित कुछ पढ़ रहा है। वो नहीं जानता था, पर उसकी पत्नी भी चोरी छिपे बाइबल पढ़ रही थी और वे नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि वे ऐसा कर रही थी। सो ये दोनों पति पत्नी बुनियादी रूप से ढूंढ रहे थे अपने मसीहा को। वे जवाबों को ढूंढ रहे थे और दोनों एक दूसरे से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। संक्षेप में बताती हूँ कि उसने बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पढ़ी और पढ़ने के दौरान उसने एक बाइबल ली। उसने बाइबल पढ़ना आरंभ किया। उसका महान तरीके से उद्धार हुआ। सब कुछ बढ़िया था। उसके बाद वो, अब जरा सुनिए, ये बहुत बढ़िया है। उसकी एक माँ थी, मैं भूल गई कि उसने उसकी क्या उम्र बताई थी। वे वृद्धाश्रम में थी या नर्सिंग होम में। उसने अपनी माँ को ये बताना आरंभ किया कि उसे अपना मसीहा मिल गया है और ये कि यीशु सचमुच असली है। पर उसकी माँ कहती रही नहीं 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 नहीं। पर वे इतना चतुर था कि उसने प्रार्थना की कि यदि वे उनसे ये न करवा पाए तो परमेश्वर किसी और को भेजे जो वो ये कर सके। ऐसा हुआ कि वहाँ एक नर्स थी उस नर्सिंग होम में, और वो एक दिन अपनी बाइबल वहीं छोड़ गई। सो उसकी माँ ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बेटे ने कहा, माँ, अब क्योंकि वे उसे भूल गई थी, आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना पढ़ें, उन्हें जरूर पढ़ें। वो पढ़कर बताएं कि आप क्या सोचती हैं। सो माँ ने वे पढ़ना आरंभ किया और वे तरीका बहुत मूल्यवान था जिसने उससे कहा। उसने कहा, आपको पता चलेगा कि ये एक पूरी यहूदी कहानी है। आप उसमें अपने रब्बी को देखेंगी, आप नियम को देखेंगी और आप सभी कुछ देखेंगे। उसमें सब कुछ है। मेरा मतलब ये एक यहूदी कहानी है और आपको उसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद उसकी माँ ने कहा, वो हमेशा ही वहां था पर हम उसे देख न पाए थे, और उसने अपना जीवन मसीह को दे दिया। और इसलिए यह भी संभव है कि आपके लिए भी इसमें जवाब हो, जो हमेशा से वहां थे पर आप उन्हें देख नहीं पाए थे, वे आपसे छूट गए थे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना और निवेदन कर रही हूं कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में एक मौका दें। क्या कोई इस पर आमीन कहेगा? ठीक है। आदि में वचन था। मैं वहां पर थी, ठीक। आदि में सबसे पहले वचन मसीह था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यदि आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वे जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। मुझे हमेशा ये कहना सचमुच अच्छा लगता है कि परमेश्वर के वचन में जीवन है। सच तो यह है कि एक समय पर हमारे टीवी प्रोग्राम और हमारी सेवकाई का नाम लाइफ इन द वर्ड था और हमने उसे बदला कई भिन्न भिन्न कारणों से कि लोग उसे समझते नहीं थे। इसलिए वे मुझे लाइफ इन दी वर्ल्ड पर मेल भेजते थे। इसलिए मैंने सोचा कि शायद एंजॉइंग एवरीडे लाइफ ये अच्छा रहेगा। कई बार ये जरूरी होता है कि हम उन लोगों की मांग पूरी करें जिन्हें मदद की आवश्यकता है पर जो नहीं जानते कि उन्हें आवश्यकता है। इसलिए हमने शीर्षक से धार्मिक आवरण उतार दिया, ये सोचकर कि सभी लोग अपने जीवन का आनंद उठाएंगे। और ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, बुझाया, अपने में मिलाया और चुराया नहीं। आप इसका मतलब जानते, ये प्रकाश है और जब भी आप प्रकाश को अपने व्यक्तिगत अंधेरे में
ले जाते हैं, तब अंधियारा वहां नहीं रह सकता जहां आप प्रकाश को ले जाते हैं। परमेश्वर के वचन का प्रकाश उस अंधेरे को नष्ट करेगा जो आपके मन में है, भावनाओं में है, उसे जो आपके अतीत में है, उसे जो आपके आर्थिक हालातों में है, उसे जो आपके संबंधों में है। ये एक असली किताब है जिसमें असली जवाब है, असली लोगों के लिए असली फल उत्पन्न करती है। हम यहाँ केवल इसलिए नहीं आए कि हम एक साथ धार्मिक बने, ये असली है और परमेश्वर के वचन में आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। यीशु ने यूहन्ना 6:63 में कहा, मेरी बातें वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। ये शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है, ये अलौकिक शक्ति से भरपूर शब्द हैं और उनमें योग्यता होती है अंदर जाने की। आप सुनते हैं, वे आपके मन का नवीनीकरण करते हैं। आपको भी देखना चाहिए जो मैं कई बार यहाँ ऊपर से देखती हूँ। जब मैं कुछ कहती हूँ तो अचानक ही वहां किसी की रुलाई छूट जाती है, उनके आत्मा से आशा टकराई होती है। आज मैंने देखा जब मार्टिन हमारी अगुवाई कर रहा था आराधना में और वे गीत पूरी तरह परमेश्वर के वचन से भरे थे, मैंने लोगों को अक्षरक्ष अपने हाथों और घुटनों पर रोते और सिसकते देखा जब उन्हें समझ आए कि उनके लिए आशा उपलब्ध थी परमेश्वर के द्वारा। मैं चाहती हूँ कि आप ये जान ले, चाहे आप दुनिया में जहां भी हैं और जहां से भी देख रहे हैं, आप जिस देश में भी हों, आपको निराश नहीं होना है और आप असहाय नहीं हैं, क्योंकि एक परमेश्वर है जो जीवित है और आपसे प्रेम करते हैं व्यक्तिगत रूप से और आपको प्रेम करते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। आप उनके साथ संबंध बना सकते हैं और परमेश्वर के वचन के अध्ययन के द्वारा उन्हें जान सकते हैं। आमीन। कल मुझे एक छोटा सा अलौकिक अनुभव हुआ, इसलिए मैं बाहर जाकर ये सामान खरीद लाई। मैंने सोचा मुझे शायद यहाँ इसकी थोड़ी जरूरत पड़े तो मैंने ले लिया। तो आप सुबह स्टारबक्स वगैरह कहीं जाते हैं, आप किसी जहाज में जाते हैं और सब अपनी पसंद की किताबें लेते हैं। चलो हम अखबार पढ़ते हैं यहाँ पर। वाह, इसमें बहुत सी बढ़िया बातें लिखी हुई हैं। टाइगर वुड्स की शानदार वापसी, हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट में उसकी शानदार वापसी के बारे में, या हम इसे खोलकर अपने मालिक के बारे में पढ़े। क्या आप जानते हैं, कभी कभार मैं किसी को स्टारबक्स में वचन पढ़ते देखती हूँ, मेरी इच्छा होती है कि जाकर उन्हें बधाई देने की, और मैं सोचती हूँ ये होशियार, समझदार, बुद्धिमान मनुष्य हैं। पर उनके जैसे हर एक के बदले हम कई हजारों को देखते हैं जो ये सामग्री पढ़ते दिखाई देते हैं। जहां एक सचमुच अच्छा लेख है, समतल भूमि पर एक और धूल के गड्ढे, चिंता का कारण है ये तो। ओह वाह, यहाँ एक पुरानी इंसानी खोपड़ी की तस्वीर बनी हुई है। ये थोड़ी डरावनी लग रही है। अवशेष हमें बताते हैं मनुष्यों का विकास किस प्रकार हुआ। तो मैं ये लेख पढ़ सकती हूँ और ये मुझे बताएगा कि परमेश्वर नहीं है और उन्होंने मुझे नहीं बनाया, और किसी समय कोई कीड़ा रेंगता हुआ यहाँ कहीं पर आया गया और विकसित होने लगा। मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए कोई आशा नहीं थी, और अब मुझे विश्वास है क्योंकि परमेश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, नहीं अन्य अलौकिक चीजों का। यहाँ एक और कहानी है एक टीवी प्रचारक के बारे में जिनका हवाई जहाज है। वे सभी को क्रोधित करता है और कोई भी सुसमाचार के लिए देना नहीं चाहता। उसके अलावा वे एक व्हेल पर लेख लिखते हैं। उसके अलावा केंद्रीय सरकार के बारे में कुछ लिखा है, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ वस्तुएं जो हम खरीद सकते हैं, हम जाकर ये नई गाड़ियां खरीद सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए देखिए इसमें क्या है। ओह, देखते हैं आर्थिक खंड। वाह, भाग ये कहता है कि वाह, ओह, शेयरों का भाव बढ़ सकता है। पर ये कैसी मूर्खता यहाँ लिखा है। यूं तो स्थिति अच्छी लग रही है, परंतु आपको प्रसन्न नहीं रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। इस लेख में बिल्कुल यही लिखा है, पर मैं इसे बाहर निकाल सकती हूं। पर मैं जान सकती हूँ कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। चाहे अखबार में जो भी लिखा हो, परमेश्वर मेरी ओर है, और यदि परमेश्वर मेरी ओर है, कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है। यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मुझे किसका भय है। मैं अपनी सारी अच्छी सामग्री यहाँ नीचे नहीं खोना चाहती,
इसका कारण ये है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। मैं सच कहती हूँ, आपके जीवन पहले जैसे नहीं रहेंगे यदि आप ये सब कुछ पढ़ेंगे जो मैंने आज लिखा। मैंने कुछ पत्रिकाएं ली हैं और उनमें लगभग हर पन्ने पर एक अधनंगी औरत की तस्वीर थी। ये सचमुच प्रोत्साहित करता है उनके बिकनी पहनियां जो शरीर को ढकती कम है। और आप नतीजा जानते हैं। खैर जाने दो, मुझे इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। अच्छा, नए प्रेमिका ने सब राज खोल दिए। जेसी के साथ मेरा 2 वर्षों का प्रेम संबंध। अखबार इससे भरा हुआ है। आइए देखते हैं, हम केवल ये सब देखने वाले हैं। अंगरक्षक के बारे में राज खोल दिए। मैं उस कलाकार का नाम नहीं लूंगी। अमुक का असली रूप सामने आया है। उसका अभी भी अपनी भूतपूर्व प्रेमी से संबंध है। मैं सचमुच उत्साहित हो रही हूँ और अच्छा अनुभव कर रही हूँ और दिन का सामना करने को तैयार हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मैं अब किसी भी चीज का सामना कर सकती हूँ। वे अपने स्टाफ पर बरसती रहती हैं। असल में उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। एक और फिल्मी कलाकार हैं जो पत्नी होने के लिए व्याकुल हैं। पतली होने की कोशिश में वे स्वयं को मार रही हैं। एक और तलाक की कहानी। किसी और ने अपने समलैंगिक संबंधों के बारे में बात स्वीकार की है। देखिए, यदि ये पर्याप्त नहीं था तो चलिए उनमें से एक लेते हैं। ये देखते हैं, पंसारी की दुकान पर मिलती है। उस पर लिखा है, हाँ, कुत्तों की लड़ाई की कहानी। मुझे इसमें दिलचस्पी है। हिंसक कुत्ते एक दूसरे को मारने की कोशिश में। वो मुझे ये प्रोत्साहित कर रहा है। बताइए, कोई जीवित व्यक्ति कितना मूर्ख हो सकता है? आप जानते हैं, जब हम इसे इस तरह देखते हैं जैसे अब देख रही हूं मैं, तो हमें ये पूरी तरह समझ आ जाता है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं शैतान से बेहद क्रोधित हूँ क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन की अद्भुत सुंदरता को लोगों से छिपाया है और वे असल में छलावे में आकर सोचते हैं कि वे बाइबल को समझ नहीं सकते, इसलिए उसे पलटने का कोई लाभ नहीं है। और वे बात बिल्कुल सत्य नहीं है। यदि आप इस किताब के पास प्रार्थना करके जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि वे आपको समझाएं, वे इसे समझने में आपकी मदद करेंगे। और चाहे आप इसे अपने पूरे मन से नहीं समझ पाएंगे, वे आपके दिल की गहराई में पहुंचकर आपके जीवन को बदल डालेंगे। आमीन। वचन ने शरीर धारण किया और वे आया और मनुष्यों के बीच रहा। वचन यानी हमारे प्रभु मसीह आदि से हमारे साथ थे। उनके बिना एक भी चीज उत्पन्न नहीं हुई थी। उनके द्वारा सभी कुछ बनाया गया था। उन्होंने शरीर धारण किया और आकर हमारे बीच में रहे। वे मरे। वे वचन हमारे पापों के लिए मरा। वे क्रूस पर गया, हमारे बदले में मरा और अब वे हमारे दिलों में जीना चाहता है। आइंदा कभी परमेश्वर के वचन के पास ऐसे मत जाइए जैसे वे कोई कर्तव्य हो, जैसे आपका परमेश्वर के प्रति फर्ज है। हर दिन एक अध्याय पढ़े, उसे दायित्व मानकर उसके पास ऐसे जाए मानो वे आपका जीवन हो। ये मेरा जीवन है, ये मेरा भोजन है, इसी से मुझे शक्ति मिलती है। ये मुझे बचाता है जब मैं मुश्किल में होती हूँ। यह अंधियारे में उजियाला होता है, ये निराशा में आशा होता है। मैं लोगों को परमेश्वर के वचन से प्रेम और सम्मान करना सिखाती हूँ। असल में मैं उन बातों से ऊपर उठ चुकी हूँ जो लोग सोचते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई मौके आते हैं जब मैं अपनी बाइबल को चूमती हूँ। मैं कई बार उसे गले लगाती हूँ और चूमती हूँ। ये मेरे लिए सब कुछ है। मुझे याद है मैं कैसी थी। मुझे याद है जब यदि सब मेरी मर्जी के अनुसार नहीं होता था, मैं केवल एक ही प्रतिक्रिया जानती थी, जो था दिन भर क्रोधित और दुखी रहना। और इसने मुझे स्वतंत्र किया और मैं अपनी मर्जी न चलने पर भी प्रसन्न रह सकती हूँ। ये कितनी बड़ी बात होती है जब आपकी मर्जी न चलने पर भी आप दिन भर प्रसन्न रह सकते हैं। आप में से कुछ सोच रहे होंगे, नहीं मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूं। जैसे आप बने रहते हैं परमेश्वर के वचन में। बाइबल में 2 तीमुथियुस में कहा गया है कि वचन हमें आश्वस्त करता है, फटकारता है, दोष बताता है, चेतावनी देता है, समझाता और प्रोत्साहित करता है।
2 तीमुथियुस 3:16 के अनुसार वे हमें सिखाता है, हमें हमारा दोष बताता है और हमें धर्म की शिक्षा देता है। बहुत मूल्यवान किताब है। वचन हमसे बात करता है। क्या कभी वचन ने आपसे बात की है, या जब आप कोई निर्णय लेने वाले होते हैं कि अचानक आपके द्वारा सुना कोई वचन आपके अंदर सुनाई देता है? अच्छा होगा यदि मैं ये नहीं करूंगा। व्यवस्था विवरण 8 की ओर चलते हैं। मैं इस सप्ताह सिखा रही हूं कि मसीह में होने का क्या मतलब है। मैं इस संदेश से समझाना चाहती हूं कि मसीह में रहने का अर्थ होता है वचन में रहना और उसका हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना। हमें हर दिन केवल थोड़ा बहुत नहीं पढ़ना है, बल्कि उसे प्रेम करना है, उस पर ध्यान लगाना है, उसके अनुसार जीना है और उसे अपने जीवन का गुण का मानक बनाना है। मैंने कल रात 2 वचनों से शुरुआत की थी। एक था कि यदि हमें सचमुच राज्य में प्रवेश करना हो तो ये जरूरी है कि हम उसे अपने जीवन के किसी कानून की तरह न समझें, बल्कि राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें उसकी ओर एक नन्हे बच्चे की तरह जाना चाहिए। एक और वचन जिसके बारे में पौलुस ने बात की थी, जहां उन्होंने कहा था मुझे बहुत डर है कि शैतान तुम्हें छलने वाला है और तुम्हें दूर ले जाएगा। सुनिए उन्होंने कहा उस सरलता से जो मसीह में मिलती है, वो बच्चों जैसी सरलता कौन से जो परमेश्वर चाहते हैं हम में हो। ये बहुत आसान है। वो है परमेश्वर का वचन। मैं उस पर विश्वास करती हूं सबसे अधिक। मुझे हमेशा हर बात समझ नहीं आती, पर मुझे उस पर विश्वास है और वो मेरे जीवन में काम करता है। मैं अपने विचारों से अधिक उस पर विश्वास करती हूं। मैं उस पर अन्य लोगों की बातों से अधिक विश्वास करती हूं। मैं उस पर अपनी भावनाओं से अधिक विश्वास करती हूं। मैं हमेशा उसमें 100% सफल नहीं होती, पर मैंने बहुत प्रगति की है। मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए था, पर परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं वहां नहीं। आमीन। आप जानते हैं कि इजराइलियों को मिस्र में से बंधक से मुक्त किया गया था और वे हमारे नए सिरे से जन्म लेने के समान हैं। जब आप मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, शुरुआत में आप सोचते हैं आपको अपने सारे जीवन में किसी और चीज की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा लगता है वो शांति महसूस कराना जो आप करते हैं जब आरंभ में आपके पाप क्षमा किए जाते हैं। वह होती है, कितनों को याद है वो परमेश्वर के साथ आपकी चाल के आरंभ का रोमांचक प्रेम, जब आप किसी चीज की चिंता नहीं करते थे। आप हर वक्त केवल प्रभु के गुण गाते थे। आपने परमेश्वर के वादों के बारे में जानना आरंभ किया, पर अफसोस आपको जंगल में से एक छोटी यात्रा करनी पड़ी थी वहां पहुंचने के लिए। और जंगल इजराइलियों के लिए अक्षरंश जंगल ही था और हमारे लिए वो जीव को पार करने की एक यात्रा। वो ऊपर उठना है भावनाओं, इच्छाओं, विचारों द्वारा जीने के, क्योंकि हम आत्मा है। हमारी हस्ती का अगला हिस्सा हमारा जीव होता है, जो है हमारा मन, इच्छा और भावनाएं, और उसके बाद हमारा शरीर होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी आत्मा में आकर कुछ करें। हमारी आत्मा में जो होता है वो हमारे जीव के मार्गों से बाहर आने लगता है, हमारी सोच में आ जाता है, हमारी भावनाओं में आ जाता है, हमारे दिल में आ जाता है, हमारे जीवन में आ जाता है, हमारी बातों में आ जाता है। वे हर चीज में शामिल होना चाहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि परमेश्वर आपके सभी कामों में हस्तक्षेप चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें भी जिनमें आप नहीं चाहते। इसलिए एक काम होता है, आपके द्वारा मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने के बाद आपके जीव में एक काम किया जाना जरूरी होता है। आपको सीखना होता है कैसे अलग तरीके से सोचना है, व्यवहार करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम उसे जंगल का सफर कह सकते हैं और उसका संबंध होता है बगावत और अड़ियल होने से। और हमें कितना समय लगता है समर्पण करने, त्यागने में। हम कितना जल्दी परमेश्वर को वे करने देंगे जो उन्होंने वैसे भी करना है, हमें उतनी ही शांति होगी। मैं आपको कुछ बताऊंगी, यदि आप नहीं जानते, यदि परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है या आपने परमेश्वर के वचन में कुछ देखा है, जो कोई विशेष तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर कुछ करवाना चाहते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कैसे महसूस करते हैं। आपको या तो उनकी बात माननी होगी या दुखी होना होगा। ये इतनी सरल बात है। और आप जितनी जल्दी परमेश्वर को अपने जीवन में परमेश्वर बनने देंगे, आप उतने ही प्रसन्न होंगे। मसीह के विश्वासी होने का कारण हम परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत सुनते हैं, पर मैं चाहती हूं कि आप समझ लें कि परमेश्वर के वचन से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं होता। वे हमें राह दिखाता है। वे हमें राह दिखाता है वो जीवन जीने का जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिएं, ताकि हमें वो आनंद प्राप्त हो जो वे चाहते हैं हमें मिले अपने जीवन में। परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है, हमें सुधारता है
आश्वस्त करता है, हमें फटकारता भी है, दंड देता है, पर वो हमें भी बताता है कि हम उनमें कौन हैं और वो सीखना सचमुच बढ़िया होता है। आज हम बाइबल के अनुसार परमेश्वर जो भी बनाते हैं वे सुंदर होता है, जिसमें आप भी शामिल हैं। आपके जीवन में शायद इस समय ऐसे पक्ष होंगे जो आपको सुंदर नहीं लगते होंगे। आप कहते होंगे ये व्यवहार ठीक नहीं है, घटिया है, पर क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपको जानते थे आपके उनको जानने से पहले, और वे आपको वैसे ही स्वीकार करते जैसे आप हैं, और अपने द्वारा वे आपकी मदद करेंगे वे बनने में जो वो चाहते हैं। आपसे प्रेम करते हैं और उन्होंने आपको बनाया है किसी अद्भुत काम के लिए, और आप उससे वंचित ना रहे। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।